किसान भाइयों, आज 20 जुलाई 2020 है और ये जो हमारे पीछे आप गन्ना देख रहे हैं, इसकी रोपाई हुई थी 22 अप्रैल 2020 को। अभी ये गन्ना लगभग 3 महीने का हो चुका है और अभी इसमें गुल्ले बनने लगे हैं। यह लाल गन्ने की वीडियो का दूसरा पार्ट है और पहले पार्ट में आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम इसके खेत की तैयारी किए, रोपाई किए, बीज संशोधन किए। ये सारा कार्य हम आप लोगों को पहले पार्ट में बता चुके हैं। उसका वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, आ चुकी है, और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप जा कर के वहाँ से अभी तक नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। और यह पार्ट दूसरा है और हम अब ये बताएंगे कि जब हमारा पहला पार्ट ख़त्म हुआ था, पहली वीडियो, तो अब वहाँ से हमें क्या क्या कार्य करने थे, इस वीडियो में हम आप लोगों को दिखाएंगे। देखिए, जो हमारा सामान्य गन्ना होता है उसकी अपेक्षा इसमें जो कार्य किए जाते हैं थोड़ा सा तरीका अलग होता है, क्योंकि ये जो गन्ने होते हैं उसकी अपेक्षा काफ़ी नाजुक होते हैं। और इसकी खासियत हम आपको कुछ शब्दों में यहाँ पर बता देना चाहेंगे। इसकी खासियत ये है कि ये इसका गुड़ नहीं बनता है, ना ही सिरका बनता है, ना ही चीनी बनती है, और ना ही जो मिल होती है वो खरीदती है इसको। लेकिन ये जो गन्ना बिकता है हमारा 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये के लगभग यह गन्ना हमारा बिकता है। और यह गन्ना किलो से ना बिक करके यह पीस के रूप में गन्ना बिकता है। और इसे जो है त्योहारों पे या जूस के लिए लोग प्रयोग करते हैं। और यह चूसने वाला गन्ना होता है, जो लाल गन्ना होता है, तो इस वजह से यह पीस के रूप में बिकता है और इसे काफ़ी लोग पसंद करते हैं। और अगर हम जूस के मामले में बात करें, अगर अभी आप हरे गन्ने का सिर्फ जूस पिए हैं तो एक बार लाल गन्ने का जूस पी के देखिए या लाल गन्ने को चूस के देखिए, आप इसके दीवाने हो जाएंगे। तो ये इसकी खासियत रही है। ख़ासतौर पे इसका जूस प्रयोग होता है और चूसने के लिए प्रयोग होता है। और हम अब इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि हम क्या क्या कार्य किए हैं, कैसे किए हैं, जिससे आप लोग बहुत ही आसानी तरीके से समझ सकें कि जो दूसरा पार्ट है इसकी देखभाल का, ये कैसे आप लोग करेंगे। तो चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं कि आप आगे देखभाल कैसे करेंगे। अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए। देखते बहुत लोग हैं, सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं, तो आप लोग ये काम अभी पहले कर लीजिए। और हम एक चीज़ और बता दें कि अगर आप पार्ट 1 इसका नहीं देखे हैं तो ये वीडियो कहीं कहीं पर आपको समझ में नहीं आएगी। इस वजह से अगर हो सके तो आप पहले वाले पार्ट को देख करके ही फिर दूसरे पार्ट को देखिए। ये जो गन्ना आप लोग देख रहे हैं, इस गन्ने में अभी तक किसी भी फंगिसाइड का हम स्प्रे नहीं किए हैं और ना ही किसी कीटनाशक का स्प्रे किए हैं और ना ही किसी टॉनिक का स्प्रे किए हैं। स्प्रे के नाम पे अभी इसमें कुछ नहीं हुआ है। जो पहले पार्ट में हम दिखाए थे सिर्फ वही हुआ है। और आज जब हम इसमें वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं तो जो काम हो रहे हैं उसको हम दिखा रहे हैं। अभी हम अपने गन्ने में डीएपी डालने जा रहे हैं। यह जो खाद है हमें 1.5 महीने बाद डाल देनी चाहिए थी, लेकिन लगातार बारिश के कारण जो है मौका नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से डीएपी नहीं डाली गई थी। अब ये जो डीएपी होती है, ये जब हम डालते हैं यह नालियों में डालते हैं, क्योंकि आप लोग पहले पार्ट में देखे ही थे जो हमारा गन्ना लगा था यह नालियों में ही लगाया गया था। तो अब जो मेड़ है वह गिराई जाएगी और यह जो खाद हमारी है यह नालियों में ही सिर्फ हम डालेंगे। तो अब जब नालियों में हम खाद डाल दिए हैं तो पौधे के पास हमारी खाद पहुंच गई है। अब ये खाद की मात्रा कितनी होनी चाहिए? देखिए, अगर आपका गन्ना 1 एकड़ क्षेत्र में लगा हुआ है तो आपको 80 किलो डीएपी लेना है और नालियों के माध्यम से पूरे खेत में डाल देना है। तो यह आपका खाद की मात्रा हो गई और खाद का तरीका और कौन सी खाद रहेगी, और इसके अलावा और कोई खाद नहीं रहेगी। जब आप ये खाद डाल देते हैं तो जो आपकी मेड़ बनी हुई थी और आपका गन्ना नाली में था, तो अब उस मेड़ को गिराया जाएगा, जिससे आपका गन्ना जो है मजबूत पकड़ बना सके मिट्टी में। नहीं तो तेज़ हवाओं के कारण यह गन्ना गिर जाएगा, क्योंकि यह कोमल होता है गन्ना। तो अब आप देख रहे हैं कि इस वीडियो में ये जो मेड़ गिराई जा रही है यह अब काफ़ी छोटी हो गई है। इसका कारण ये था कि बारिश होते होते यह बह गई थी। अब इस वजह से यह इतनी ऊंची नहीं दिख रही है। पहले पार्ट में आप लोग देखे होंगे कि यह मेड़ लगभग 1.5 फीट के करीब ऊंची थी, लेकिन अब यह लगभग 5 से 6 इंच ही ऊंची रह चुकी है। और इसका कारण वही जो हम आप लोगों को बताए हैं। तो इसको क्या करते हैं, जब हम खाद डाल दिए हैं तो इसको काट करके हम उस नाली में डाल देते हैं और हमारा खेत पूरी तरह से बराबर हो जाता है। तो ये हमारे जो काम थे 2, यह महत्वपूर्ण होते हैं और इस काम को हम कर लेते हैं और उसके बाद हमें छुट्टी मिल जाती है। अब इसमें जो मेड़ गिराने वाला कार्यक्रम था 1.5 महीने पहले ही होना चाहिए था, जब 1.5 महीने का हमारा पौधा हुआ था, लेकिन बारिश हो रही थी, इस वजह से खाद भी नहीं हम डाल पाए थे। और इसके साथ साथ जब खाद डाली जाती है तभी मेड़ गिराई जाती है।
तो जब बारिश हो रही थी तो मेड़ गिराई नहीं जा सकती थी, इस वजह से खाद भी हम लेट डाले थे। और बाकी जो कार्य होते हैं उसको हम अगली वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। अब इसके बाद जो कार्य इसमें शुरू किया जाएगा उसको हम यहाँ पर आप लोगों को बता रहे हैं। वैसे इसको हम अगले पार्ट में भी आप लोगों को बताएंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जो हमारे गन्ने की पत्तियाँ हैं यह इस समय निकाली जा रही हैं। इसका कारण ये है कि अगर हम पत्तियों को नहीं निकालेंगे तो इसमें जो लालपन आता है यह हल्का लाल रहेगा, लेकिन अगर हम पत्तियों को निकाल दे रहे हैं तो यह गाढ़ा लाल हो जाता है, जिसकी वजह से इसे कुछ लोग ब्लैक शुगर केन भी कहते हैं। और यह कार्य लाल गन्ने की खेती में बहुत ही ज़रूरी होता है। अब इसको आप लोग अगर कर रहे हैं तो इस कार्य को ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग नहीं करते हैं तो आपके गन्ने में लालपन कम रहेगा, लेकिन मिठास पे कोई असर नहीं पड़ता है। अब इसके बाद भी एक कार्य किया जाएगा, वो ये है कि जो इसकी मेड़ हम गिराए हैं तो अब जो गन्ने की नाली थी उसके ऊपर मेड़ बनाई जाएगी। हालांकि वो सब चीज़ें हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और यहाँ पर हम आप लोगों को एक चीज़ बताते चलें कि जो हमारा सामान्य गन्ना होता है उसकी अपेक्षा इसमें बारिश कम पसंद होती है। इस वजह से अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो इसकी ग्रोथ धीमी हो जाती है। फिलहाल जो हमारा गन्ना है यह हमारे क्षेत्र में अभी तक सबसे विकसित और अच्छा गन्ना है। देखिए आगे क्या होता है, आगे जैसा भी रहेगा हम आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। हाँ, इस वीडियो में इतना ही था। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल का आइकन आप लोग ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आप लोग इस वीडियो को शेयर करके अन्य किसानों तक पहुंचाएं और उन्हें लाल गन्ने के बारे में बताना ना भूलें। हम मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।